इससे पहले के लेसन में बताया गया था कि जब भी आप बीमारी बताते हैं तो आप कहते हैं ही हैज़ और फिर आगे उस बीमारी का आप नाम ले लेते हैं। जैसे उसे एड्स है, ही हैज़ एड्स। उसी चीज़ को बताने के लिए आप ही हैज़ गॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि ये ज़्यादा इनफॉर्मल है, ज़्यादा कन्वर्सेशनल है, ये ज़्यादा यूज़ होता है ब्रिटिश इंग्लिश अकॉर्डिंग। और ही हैज़ के बाद डायरेक्ट बीमारी का नाम लेना वो फॉर्मल माना जाता है। फॉर्मल कहने का मतलब है कि आप अपने टीचर, माँ बाप या जो आपसे बड़े हैं वो फॉर्मल वे में वहाँ पर आप बात करते हैं, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, कलीग है, वहाँ पर आप इनफॉर्मल होते हैं। मैं कहूँगा कि आप इसी को इस्तेमाल करें, ही हैज़ गॉट या ही सफ़र्स फ्रॉम या ही हैज़ या आई हैव। तीनों तरीके से इस्तेमाल करें, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें, कभी ये इस्तेमाल करें, कभी वो इस्तेमाल करें। आप उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो उस वक्त भी यही करते हैं, आप एक ही बात को तरह तरह तरीके से कहते हैं। जैसे उसे एड्स है, ही हैज़ गॉट एड्स। उसे स्वाइन फ्लू है, ही हैज़ गॉट स्वाइन फ्लू। उसे दमा है, ही हैज़ गॉट एज़मा। क्या बताया था आपको, इसे एज़मा पढ़ना है, अस्थमा नहीं पढ़ना है। उसे कैंसर है, ही हैज़ गॉट कैंसर। उसे लिप्रेसी है, ही हैज़ गॉट लिप्रेसी। कुछ और सेंटेंसेस आप देख लें। उसे बुखार है, ही हैज़ गॉट अ फीवर। उसे ठंड लगी है, ही हैज़ गॉट अ कोल्ड। ध्यान से यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसे पेट दर्द है, ही हैज़ गॉट अ स्टमक एक। उसे आँख में दर्द है, ही हैज़ गॉट एन आई पेन। उसे ज़ुकाम है, ही हैज़ गॉट अ रनी नोज़। रनी नोज़ यानी कि वो जो नाक ख़राब होता है, ज़ुकाम होता है, उसे कहते हैं। वो हिंदी में बहुत ख़राब शब्द आते हैं, वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, रनी नोज़ कहने। जैसे आप कह रहे कि मेरी नाक बह रही है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव गॉट अ रनी नोज़ या आई हैव रनी नोज़। आई हैव अ रनी नोज़ कहेंगे, ज़्यादा बेहतर है। उसे डेंगी है, ही हैज़ गॉट डेंगी। डेंगी ही पढ़ते हैं। उसे इन्फेक्शन है, ही हैज़ गॉट एन इन्फेक्शन। उसे कोविड है, ही हैज़ गॉट कोविड। जब आप कोई चीज़ रूटीन बेस पर करते हैं तो आई और उसके बाद वो वर्ब आप लगा देते हैं और एंड में एवरी डे। मैं रोज़ नहाता हूँ, आई हैव अ बाथ एवरी डे, या आई टेक अ बाथ भी कह सकते हैं। मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। मैं रोज़ होमवर्क करता हूँ, आई डू होमवर्क एवरी डे। मैं रोज़ रमेश को फ़ोन करता हूँ, आई फ़ोन रमेश एवरी डे। मैं रोज़ जिम में जाता हूँ, आई गो टू अ जिम एवरी डे। मैं रोज़ नमाज़ पढ़ता हूँ, आई ऑफ़र प्रेयर एवरी डे। मैं रोज़ अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास करता हूँ, आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे। मैं रोज़ खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड एवरी डे।